नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को बिहार दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि बिहार के ऐतिहासिक और गौरवमय दृष्टिकोण में क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है, किन किन ने बिहार में जन्म लिया और कैसे बिहार के लोगों ने पूरे भारत को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आज की डेट में नेपाल वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है। मगर महात्मा बुद्ध का जो मैक्सिमम अगर आप देखते हैं जीवन काल, वो आपको गया वाले क्षेत्र में या फिर बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। और बौद्ध गया में ही बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही नहीं, बौद्ध धर्म की नींव भी यहीं पर रखी गई थी। उनका जीवन और उपदेश आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसके अलावा सम्राट अशोक के बारे में अगर हम बात करें तो सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के महान शासक थे, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्रा वर्तमान में पटना के नाम से जानी जाती है। अशोक ने युद्धों के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे दुनिया भर में फैलाया। उनके द्वारा जारी किए गए अशोक के शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिनके गुरु आपको चाणक्य देखने के लिए मिलते हैं। बिहार के पाटलिपुत्रा अब पटना से जुड़े थे। उन्होंने भारतीय इतिहास में एक मजबूत साम्राज्य स्थापित किया और कौटिल्य मतलब अगर हम बात करें चाणक्य के साथ मिलकर अर्थशास्त्र की रचना करी। इसके बाद हम बात करते हैं कौटिल्य चाणक्य के बारे में, जिनकी नीति आज भी आप देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौटिल्य या चाणक्य मौर्य साम्राज्य के निर्माता, चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक थे। भारतीय राजनीति और कूटनीति के अग्रणी विचारक आपको मिलते हैं। उनका लिखा हुआ ग्रंथ अर्थशास्त्र आज भी प्रबंधन और राजनीति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में, जो 24वें तीर्थंकर आपको मिलते हैं। बिहार के कुंडलपुर में उनका जन्म आपको देखने के लिए मिलता है। उन्होंने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों का प्रचार किया, जैन धर्म को दुनिया भर में फैलाया। उनका योगदान भारतीय धर्म, दर्शन और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ विश्वविद्यालयों में अगर हम बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो प्राचीन बिहार में स्थित है, दुनिया का प्रमुख शिक्षा केंद्र हुआ करता था, जहां प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा शिक्षावाद उभरे। मतलब बेसिकली प्रसिद्ध लोगों ने वहां पर शिक्षा प्राप्त भी करी और पढ़ाया भी था। यहीं पर चीनी यात्री ह्यूनसैंग भी आया था और फाहियान भी, मतलब ह्यूनसैंग भी यहीं पर आपको आता हुआ नजर आता है और फाहियान भी आया था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा भी किया और वहां पर अध्ययन भी किया था। इसके अलावा फाहियान भारत और विशेष रूप से बिहार के धार्मिक जीवन का विस्तृत वर्णन दिया है इस चीनी यात्री ने। इसके बाद अगर हम बात करें पटना साहिब, तो गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उनका संबंध आपको पटना बिहार से मिलता है। उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था और वह सिखों के अंतिम गुरु थे, जिन्होंने सिखों को युद्ध और आत्मरक्षा के लिए तैयार किया। उनका योगदान सिख धर्म और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य है। इसके अलावा जेपी जयप्रकाश नारायण, जिन्हें वर्ष 1965 में सम्मानित किया गया रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है, बिहार के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी के रूप में आप इन्हें जानते हैं। इन्हें वर्ष 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। बिहार के जीरोदेई गांव में उनका जन्म हुआ था। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था। उनके नेतृत्व में भारतीय गणराज्य का संविधान भी लागू हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मिल जाती है इंडिया डिवाइडेड। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव जी अभी आप देखते हैं कि राजनीति में सक्रिय हैं। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बिहार में काम किया है। बिहार में कई सारे योगदान उनके द्वारा आपको देखने के लिए मिलते हैं। कबीरदास जी, सूरदास जी और संत तुलसीदास जी भी आपको बिहार से ही संबंधित मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने कुछ आपको महान लोगों के बारे में बताया है जो बिहार से संबंधित आपको देखने के लिए मिलते हैं। मैं चाहूँगा कि यदि मेरे से कोई छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनके बारे में भी बताइएगा। इसके अलावा आज हमारी जो होली हंगामा ऑफर चल रहा था, उसका अंतिम दिन है। तो आज आप अभी भी सभी कोर्सेज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर रहे हैं। साथ के साथ आपको अप टू 100% तक कैशबैक भी मिल रहा है। और इतना ही नहीं, यदि अगर आप पहले से हमारे पेड यूज़र हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल रहा है होली कूपन कोड यूज़ करने पर। और इसके साथ साथ मैं फिर कहूँगा, ये ऑफ़र आज ही तक वैलिड है। तो अगर आप चाहते हैं बिहार कांस्टेबल की तैयारी के लिए पराक्रम बैच में जुड़ने के लिए, तो अभी उस पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो दरोगा 2.0 बैच आपको मिल जाएगा। साथ के साथ अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा शानदार बैच आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच और बिहार दिवस की आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू।